नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। पत्रकार का काम होता है गलत को गलत और सही को सही कहना। और ऐसे में अगर कोई उसको धमकाए, जान से मारने की धमकी दे, वो भी उस खबर के लिए जिसमें उसने एक आरोपी को आरोपी कहा, तो फिर ये कहां तक जायज है। ऐसा ही कुछ हुआ उदयपुर के पत्रकार मोहम्मद शकील के साथ। भंडारी फायरिंग के आरोपी के परिजनों ने मोहम्मद शकील को सिर्फ इसलिए धमकाया, उसे जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि वो जिस चैनल में काम करता है उसमें फायरिंग के आरोपी शाकिर उर्फ टोनी की खबर लगी और उसका लिंक शकील ने ग्रुप में शेयर कर दिया। इस बात को लेकर उसके परिजन ने, यानी कि शाकिर उर्फ टोनी के पिता शौकत मंसूरी और उनका बेटा शहजाद मंसूरी ने पत्रकार शकील को गाली गलौज कर घर आकर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। वो भी एक बार नहीं, तीन बार कॉल करके उसको धमकाया और बीवी बच्चों के सामने गोली मारने की धमकी देने लगे। पत्रकारों में इस बात को लेकर काफी रोष है। सोमवार की रात को शकील को जान से मारने की धमकी भी ली और उसी वक्त जिला पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रात भर शकील के घर पर गश्त की और रात को ही धमकी देने वालों की पहचान कर सुबह उन्हें गोवर्धन विलास थाने लाया गया। इधर उदयपुर के सभी पत्रकार भी गोवर्धन विलास थाने पहुंचे, जिसमें लेक सिटी प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष मनुराव, अख्तर खान सहित जयश्री नागदा, कपिल श्रीमाली, जयप्रकाश माली, मंसूर अली, कुलदीप सिंह, ओम पुरबिया, अभिषेक जोशी, घनश्याम सिंह राव, कमलेश जड़ोला, भरत मिश्रा, भूपेंद्र चौबीसा, सुशील जैन सहित कई पत्रकार मौजूद थे। सभी पत्रकारों ने धमकी वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मोहम्मद शकील द्वारा रिपोर्ट दी गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस घटना से जो बात निकल के आई है वो सीधी सी है कि जिस फायरिंग के आरोपी जिसने भंडारी के घर पर फिरौती की नीयत से फायर किया, जिसमें उसने चोरी की सिम, चोरी की बाइक इस्तेमाल की, उस आरोपी के परिजन, चाहे उसके पिता हो या भाई हो, वो बजाय अपने बेटे भाई की गलती पर शर्मिंदा होने के लिए एक पत्रकार को धमका रहे हैं और गाली गलौज कर जिस ऊंची आवाज में धमका रहे थे, उस ऊंची आवाज में उसी रौब से अगर अपने बेटे शाकिर उर्फ टोनी को धमकाया होता, समझाया होता, तो आज वो अपराधी नहीं होता। लेकिन अपने बेटे भाई के अपराधों पर पर्दा डालना एक तरह से एक अपराधी को और अपराध को बढ़ावा देना ही है। इस मामले में उदयपुर पुलिस ने जो तुरंत कार्रवाई की वो तारीफे काबिल है। रात को शकील के घर के आसपास गश्त करवाई और सुबह होते ही धमकी देने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मैं एक बार फिर बता दूं कि एक पत्रकार का काम होता है खबर लिखना, उसको प्रकाशित करवाना। उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना बड़ा अपराधी और किस समाज से ताल्लुक रखता है। अपराधी का मतलब सिर्फ अपराधी होता है। सुनिए कि पीड़ित पत्रकार और साथी पत्रकारों का क्या कहना है। देखिए, कल करीब 9:30 बजे की बात थी। हमारे एक पत्रकार साथी हैं, अलर्ट राजस्थान में हैं, शकील मोहम्मद। उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि सर, जो आज का वाक़या जो हुआ, आज का न्यूज़ लिंक जो मैंने ग्रुपों में डाला, उसमें शाकिर उर्फ टोनी जो है, फायरिंग के मामले में पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। गिरफ्तार करने के बाद में जो पुलिस की कार्रवाई हुई वो हमने दिखाई है और इस वजह से मुझे एक समाज विशेष के ग्रुप में लिंक डालने के बाद में जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लगातार धमकियां मिल रही हैं और मैं बहुत घबरा सा गया हूं। तो मैंने पहले उससे बोला कि पहले उस रिकॉर्डिंग को तू मुझे भेज। फिर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में मैंने उसे बोला कि जो भी संबंधित थाना है, सवीना और गोवर्धन विलास थाने के साथ साथ में पुलिस के तमाम अधिकारियों से हमने मैसेज करते हुए उनसे सुरक्षा की मांग की और कहा कि रात में ये लड़का काफ़ी परेशान में है और अकेला परिवार के साथ रहता है। तो उसके बाद में पुलिस की टीम, पुलिस की सजगता को हम साधुवाद देते हैं कि रातों रात शकील को फ़ोन किया, उसे ढांढस बताया कि ये अपराधी है, हम उसको जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। और फिर सवेरे दूसरे दिन हमने सारे ही संगठनों से अपील की। इसके साथ में IWJF, लेक सिटी प्रेस क्लब, जार और तमाम जो पत्रकार संगठन हैं वो हमारे साथ में आए और शहरवासियों ने भी हमारा साथ दिया है। अभी गोवर्धन विलास थाने में आए हैं, दोनों पिता पुत्र को जो है पुलिस पकड़ कर लेके आई है और यहाँ पर बातचीत के दौरान भी पुलिस के सामने ही जो है पुत्र ने गाली देने लग गया। उसके बाद में यहाँ पर जो कार्रवाई है अब पुलिस कर रही है, लेकिन इन अपराधियों की वजह से एक पत्रकार जो है, हमारा काम ही यही है कि हमें खबर को पहुंचाना पड़ता है और शहर में हो रहे अपराध को मुक्त करने में कितना हम प्रयास कर सकें, इसके लिए हम काम करते हैं। और हमारे पत्रकारों को ही अगर धमकी दे दी जाएगी, पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए हम सब लोग लड़ रहे हैं, तो राज्य सरकार को भी ये ध्यान रखना चाहिए और जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून की जो हम मांग कर रहे हैं उसे पूरा करना चाहिए। और उदयपुर पुलिस को हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने दोनों ही अपराधियों को पकड़कर सीखचों के पीछे डाला है। ये कार्रवाई हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथी शकील के साथ ही जितने भी तमाम पत्रकार हैं उनके साथ कभी इस तरह की घटना न घटित हो। हमारे पत्रकार साथी हैं
अलर्ट राजस्थान के मोहम्मद शकील। और मोहम्मद शकील पत्रकार का काम है खबर छापना क्या, और अपनी खबर को लेके उन्होंने एक लिंक किसी ग्रुप के अंदर वायरल किया। तो जिस जो अपराधी था उसी अपराधी के समाज के लोग इनको धमकी देने लग गए कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो मतलब पत्रकारों को इस तरीके से धमकाना बिल्कुल गलत है। और उसी वक्त हमारे पत्रकार साथियों ने पुलिस में भी कहा, पुलिस ने हाथों हाथ कार्रवाई भी की। और आज जिन लोगों ने भी इनको बुलाया, धमकाया था, उनको वापस यहाँ पे थाने के अंदर बुलाया है और जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके लिए पुलिस बहुत मतलब बधाई तो क्या, मतलब उसने अपना जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरीके से निभाई कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया कि एक पत्रकार को धमकाना वाकई मतलब कितना है। जी हाँ। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर क्या कहें? पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर मैं ये कहूँगा कि पत्रकारों की सुरक्षा राज्य सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए, क्योंकि आज एक पत्रकार है, पत्रकार के पास में कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक कलम होती है। और जिस तरीके से अभी जो पिछले कुछ वक्त में पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, बिल्कुल इस तरीके से तो राज्य सरकार को चाहिए कि इसके लिए कुछ कानून बनाए और ऐसे कड़े कानून बनाए कि कोई भी अपराधी हो या कोई भी व्यक्ति हो, एक पत्रकार को धमकाने के लिए धमकाने से पहले 10 बार सोचे। कल एक घटनाक्रम में हमारे पत्रकार साथी मोहम्मद शकील को कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों ने गाली गलौज किया और एक न्यूज़ सामग्री को शेयर करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसे लेकर शहर के समस्त पत्रकारों में आक्रोश व्यक्त है। समाचार संकलन करना और उसे प्रसारित करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। और आगे भी इस तरह के गुंडा तत्व हैं जो इस तरह की हरकतें करेंगे, उनको प्रतिष्ठित समाज के सामने लाने का काम मीडिया करेगा। यह जो हरकत टोनी ने की है उसको लेकर आज हम सभी पत्रकार साथी गोवर्धनविलास थाने में उपस्थित हुए हैं। पुलिस उपाधीक्षक महोदय ने उचित कार्रवाई की है। उन दोनों पिता पुत्र को यहाँ कस्टडी में लिया है और उनको पूछा गया, भाई आपने इस तरह से हरकत क्यों की, तो वो बेतुका बयान दे रहा है। इसलिए हम सभी लोगों के विशेष आग्रह है, पुलिस उनको गिरफ्तार भी करेगी और आगे ऐसी कोई कार्रवाई कोई भी असामाजिक तत्व नहीं करे, उसके लिए हमने पुलिस प्रशासन और एसपी साहब को ज्ञापन भी देने का निर्णय लिया है। इसको अतिशीघ्र करेंगे। मैं पत्रकार संगठन झार उदयपुर इकाई से नानालाल आचार्य जिलाध्यक्ष हूँ। मैं, मेरे साथी भरत मिश्रा जी हैं महासचिव। झार संगठन ने ये रात को जो घटना हुई तुरंत पूरे राजस्थान में हमारे वरिष्ठ साथियों को सारे तक ये बात पहुंचाई। वहाँ तक मुझे इतना दबाव आया कि तुरंत आप लोग पहुँचिए और इनको इस शकील जो अपने मोहम्मद अपना साथी है उसको तुरंत राहत पहुँचाए। और हमारे उदयपुर के जो लोकल संगठन हम सब एकजुट है। जब भी पत्रकारों के ऊपर ऐसा कोई होता है तो हम लोग, भले हमारे संगठन अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी एकता वो कायम है। आज पुलिस ने हमें इतना कोऑपरेट किया और तुरंत इस अपराधी के खिलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। समझौता वाला मैटर नहीं है ये इसके साथ कानूनी कार्रवाई होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो ये समाज के नाम पर समाज के नाम पर इस व्यक्ति का इसमें नाम घसीटा और एक पत्रकार जगत को इसको बहुत क्षति हुई है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। झार संगठन इसकी कड़ी निंदा करता है और अपराधी को तुरंत उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। भले वो थाने में आके नतमस्तक हो गया लेकिन उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी। सर, रात को मैं क्या, जैसे मैं अलर्ट राजस्थान न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ और मैं जब हमारे शाम को जब बुलेटिन होते हैं तो हम क्या लिंक शेयर करते हैं हर ग्रुप में। और हमारा काम है, क्योंकि हम 10 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और इस 10 साल की पत्रकारिता में यही रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिंक शेयर किया जाता है कि भाई हर आदमी के पास हर खबर पहुँच जाए। तो हम इसी तरह से हम रोज़ लिंक शेयर करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि एक मंसूरी ग्रुप है हमारे, तो वो मैं भी उस मंसूरी से ग्रुप से कास्ट ही हूँ। तो मुझे पता नहीं था, जो कल एक अपराधी पकड़ाया था टोनी करके कोई, तो उसके ग्रुप मैंने लिंक शेयर करा था जो रोज़ करता हूँ उसी तरह से। तो उसके फादर ने और उसके भाई ने मुझे मतलब जान से मारने की धमकियाँ और गाली गलौज करी। पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया, परेशान किया और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से 9:45 बजे के आसपास की घटना है सारी, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो फिर मैंने हमारे अलर्ट राजस्थान और मनु सर और इन सबको मैंने फ़ोन किया और लेक सिटी प्रेस क्लब वालों को, उनके यार सर इस तरह की मेरे साथ घटना हुई है और इस तरह से मुझे धमकाया जा रहा है।
तो इन्होंने बोला क्या हुआ, मेरे को रिकॉर्डिंग भेज। तो मैंने रिकॉर्डिंग इन सबको भेजी। फिर इन्होंने और फिर प्रशासन ने भी मेरा सहयोग किया और मैंने गोवर्धन विलास थाने में और इनको फ़ोन करा तो इन गाड़ी भी भेज दी मेरे घर के वहाँ पे, और गाड़ी भी घूमती रही पूरी रात की। जिस हिसाब से इन्होंने मुझे बोला कि तेरे को रात को आके हम मार देंगे, गोली चला देंगे, तेरा सिर फाड़ देंगे, इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो इस तरह से गाली गलौज करने से मैं बहुत परेशान हो गया। और मेरे बीवी बच्चे हम सब अकेले रहते हैं, तो परिवार फैमिली इतनी बड़ी नहीं है मेरी, और मम्मी पापा है तो सब गाँव है यूँ। तो इस वजह से फिर मेरे को थोड़ा डर सा रहा, पर लेकिन मेरे पत्रकार साथियों ने मुझे सहयोग दिया और हौसला अफजाई करी, नहीं तू मस्त रहे, हम सब साथ है तेरे, कोई तकलीफ़ नहीं आने देंगे। और पुलिस प्रशासन ने भी कहा हम सब आपके साथ हैं, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, अगर गुनहगार है तो उसको हम सज़ा देंगे। और इसी तरह से अगर आज हम गोवर्धन विलास थाने आए और सब ने पत्रकारों ने हम सब ने मिलकर एक रिपोर्ट दी है, और वो लड़का यहाँ आया तो उसने यहाँ पर भी मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तो फिर बाद में सर ने कहा कि एक बार इनको थोड़ा सा समझाने के लिए अंदर बंद करना है। तो फिर जो भी है आगे पुलिस कार्रवाई जो भी करेगी वो उचित कार्रवाई करें, बस यही चाहते हैं हम। आगे भविष्य में अगर कोई भी मेरी जान माल की हानि हो, अगर मेरे घर वालों या मेरे परिवार पे कुछ भी आता है, और मतलब ये लोग अगर कुछ भी करते हैं मेरे साथ, कोई घटना घटती है मेरे साथ या मारने की कोई भी घटना घटती है, तो इस सारे जिम्मेदार शौकत मंसूरी और उनका बेटा शहजाद मंसूरी होगा। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।